नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जिस तरह से बुद्धिजीवी और आंदोलनजीवी के बीच के अंतर को परिभाषित किया, उससे विपक्ष को करारा थप्पड़ लग गया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो, वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलनजीवी ही परजीवी हैं जो हर जगह मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। उन्होंने बड़े ही तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के पीछे हित साध रहे कुछ कथित आंदोलनकारियों और अपनी सियासत चमकाने में लगे राजनीतिक दलों को जवाब दिया। पीएम मोदी ने देश की जनता को आंदोलनजीवियों को लेकर जिस तरह आगाह किया, वो बेहद अहम है। अगर जनता ने उनकी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो हमारा देश चंद स्वघोषित नेताओं के स्वार्थ की राजनीति में झुलस कर रह जाएगा। जो मंजर भारत के लोगों ने इस साल 26 जनवरी को देखा, वो अभूतपूर्व था। उसे देश और दुनिया के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वही आंदोलनजीवी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस पर देश की गरिमा बढ़ाने की बजाय भारत माता के चेहरे पर कालिख पोत दी। इन प्रमुख आंदोलनजीवियों में योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है, जिन्हें लोग पढ़ा लिखा और साफ सुथरी छवि वाला समझते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका असली चेहरा लोगों के सामने ही आ गया। योगेंद्र यादव के बातचीत करने के ढंग में जो बनावट दिखती है, उससे उनकी दोहरी शख्सियत का साफ पता चलता है और अब उनके डबल स्टैंडर्ड से हर कोई वाकिफ होता जा रहा है। नतीजा ये है कि कभी उनकी सोसाइटी के लोग उन्हें बाहर निकलवाने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो कभी उनका पुराना वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो मौजूदा कृषि कानूनों की वकालत कर रहे हैं। और आज वही इच्छाधारी आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव, दर्शन पाल और राकेश टिकैत जैसों के साथ मिलकर किसान आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं और इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पॉलिटिकल कीड़ा ने एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें स्वराज अभियान के अध्यक्ष योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच मिलनी चाहिए। इस वीडियो को जरा आप भी सुनिए। निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है जी। वो लेयर तो कम हो सकते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं मार्केट को बेहतर रेगुलेट तो करना होगा। आज इस सब चीज की मार सिर्फ और सिर्फ किसान पे पड़ रही है। उस सिस्टम को रोकना हो तो उसको सरकार मिडिलमैन का प्रयोग कर रही है या मिडिलमैन सरकार का प्रयोग कर रहा है, पता नहीं है। जड़ राजनीति या वो मिडिलमैन ही सरकार सारा वो मिडिलमैन शायद सरकार है। दिक्कत ये है कि सारी राजनीति आज उन लोगों के कब्जे में है जो ना प्रोड्यूस कर रहे ना कंज्यूम कर रहे। ये जो बीच का व्यक्ति है, इसके पास पूरा राजनीति का तंत्र है। ये तय करता है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, ये तय करता है कि आपकी प्रोक्योरमेंट देरी से क्यों होगी, ये तय करता है कि फूड प्राइसेस में सरकार कब रिएक्ट करेगी कब नहीं करेगी। अगर ये चलाएंगे तो दोनों लोग पिसेंगे। यही महत्वपूर्ण बात है। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों आज पिस रहे हैं। इस वीडियो में वो समझाते हुए कहते हैं कि बेचने वाले उत्पादक और खरीदने वाले ग्राहक के बीच फिलहाल 7 लेयर हैं जिन्हें कम किया जाना चाहिए। तब उनकी मांग थी कि सरकार को बाजार को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजों की मार किसानों पर ही पड़ रही है। उन्होंने मौजूदा सिस्टम को खत्म करने की बात करते हुए बिचौलियों पर लगाम लगाने की बात कही थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि बिचौलिए और सरकार मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पूरा का पूरा बाजार आज उन लोगों के कब्जे में है जो ना तो उत्पादन कर रहे हैं और ना ही उपयोग कर रहे हैं। उनका जोर था कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को पिसने से रोका जाए। योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर यह तक आरोप लगाया था कि वो ना तो उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है और ना ही किसानों का। आज जब केंद्र सरकार इसी समस्या को खत्म करने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई है, तो योगेंद्र यादव उसी का विरोध कर रहे हैं।
यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति या संगठन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी बात से ही पलट जाए, क्या वो कभी जनता का शुभ चिंतक हो सकता है? हमारे देश में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत तो वो डायन है जो 7 घर क्या, अपने ही घर यानी कि अपने ही देश के टुकड़े टुकड़े करके सिर्फ उसे नोच नोच कर खाते हैं। इन लोगों के साथ कांग्रेस भी यही काम कर रही है। पीएम मोदी ने संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयानों का उल्लेख करते हुए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर भी अपनी ही बात से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने सदन में सामने बैठे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही पुराने बयानों को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराने की मंशा जताई थी, लेकिन हमने वही काम किया तो कांग्रेस यू टर्न ले रही है। ये तो आपके लिए गर्व का मौका था। आप कहते कि मोदी हमारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के जरिए देश के अंदर और बाहर सरकार विरोधी हवा बनाने वाले लोगों की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक एक करके हर विरोधी पर चुटकी ली। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। देश का हर नागरिक चाहता था कि प्रधानमंत्री जी सामने आकर किसान आंदोलन के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़े, लेकिन 2 महीने का वक्त बीत जाने और गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उसके बाद भी मोदी जी खामोश रहे, जिसे विपक्ष ने उनकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हम सबके बाप हैं। उनकी खामोशी में भी आवाज है। वो बाकी लोगों की तरह नहीं जो काम न करके सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, बल्कि मोदी वो शख्स है जो हर बात का जवाब सूद समेत देते हैं, और इस बार भी उन्होंने वही किया। उन्होंने देश की जनता को बड़ी ही बेबाकी से ये संदेश दिया कि सही रास्ता कठिन जरूर होता है, पर हमें किसी भी सूरत में उससे डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विरोधियों का डटकर सामना करना चाहिए। इस तरह उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि कृषि कानूनों पर सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के हवाले से कहा कि किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघा तक है। देश के 18% किसानों के पास 2 बीघा से 4 बीघा तक जमीन है, यानी आधा हेक्टेयर से कम है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1971 में इनकी आबादी 51% थी। इनकी संख्या आज 68% हो चुकी है। पीएम ने कहा कि देश में आज ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। पीएम ने कहा कि आज लघु और सीमांत किसानों को मिलाएं तो 86% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। पीएम ने यह भी कहा कि क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इन किसानों को केंद्र में रखकर पिछली सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं भी दावा नहीं कर सकता कि हम सबसे अच्छा सोच सकते हैं, आगे नई सोच आ सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पीएम ने कहा कि हरित क्रांति के समय भी ऐसी ही आशंकाएं और भ्रांतियां फैलाई गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं था। वामपंथी दल उस समय भी इसी तरह विरोध कर रहे थे। कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट कहा जा रहा था, लेकिन उसी हरित क्रांति का फल है कि PL 480 योजना के विलायती अनाज से पेट भरने वाला भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। पीएम मोदी ने किसानों को बताया कि किस तरह से ये 3 कानून मौजूदा वक्त की जरूरत है। पीएम ने कहा कि किसानों से कृषि मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, किसानों से कोई तनाव नहीं है। हम साफ कर रहे हैं, MSP थी, MSP है और आगे भी रहेगी। कृषि सुधार के लिए एक मौका देना चाहिए। आगे कुछ अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। उन्होंने अपील की कि सब मिलकर कृषि सुधार के लिए कदम उठाएं और किसान आंदोलन को खत्म करें। अब वाकई वक्त आ गया है कि इन कानूनों के नाम पर एक दूसरे का खून ना बहाकर हर कोई देश की प्रगति के लिए आगे आए और इस देश के अन्नदाता को उसका हक दिलवाया जाए। आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी के फर्क को समझा जाए और स्वार्थी कीड़ों की बातों में ना आकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए जाएं। अगर अभी भी हमने अपने कदम नहीं संभाले तो ये आंदोलनजीवी हमारे देश की धरती के साथ चीर फाड़ करके उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हम देश के खिलाफ नहीं बल्कि देश के लिए लड़ाई लड़ें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।